बात को प्रदर्शित करने के लिए आचार्य कहते हैं कि जैसे मान लो किसी को जाति का मद हो जाए तो उसको उदाहरण देते हैं। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरौजसम। सम्यक दर्शन से संपन्न मातंग देहजम, चांडाल की आत्मा, चांडाल के शरीर में जम यानी जन्मी हुई जो आत्मा है, वह सम्यक दर्शन से संपन्न होने पर चांडाल के शरीर में जन्म लेने वाली आत्मा भी क्या हो जाती है? देवा देवम विदुः, उसको सर्वज्ञ देव और गणधर देव आदि देवम विदुः आराध्य जानते हैं। यानी चांडाल के शरीर में अगर कोई आत्मा है और वो सम्यक दर्शन से संपन्न है तो भले शरीर चांडाल का है लेकिन फिर भी उस आत्मा को गणधर देव, तीर्थंकर देव, देवम विदुः आराध्य जानते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि सम्यक दर्शन से संपन्न आत्मा आराध्य है। किनके लिए है, किस प्रकार है, वो अलग विषय है। तो इस काव्य से भी शासन देवताओं की जो पूजा वाली बात आ रही थी पूर्व में, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो जिस गुणस्थान में है, इस सम्यक दर्शन के निमित्त से वो आराध्य है, ऐसा तीर्थंकर और गणधर देवों का कथन है। वो जानते हैं, विदुः का अर्थ होता है जानन्ति, मन्यन्ति। और लेकिन एक बात और कह रहे हैं, भस्म गूढ़ांगारांतरौजसम। कैसी स्थिति है उस आत्मा की? तो बोले कि जैसे भस्म यानी राख, और गूढ़ का अर्थ होता है उसमें छिपे हुए, अंगार, ऐसे अंगार जिसको बोलते हैं ना, जलते प्रज्वलित जो कोयले होते हैं उसको अंगार कहते हैं। बुझे हुए कोयलों को भी अंगार कहते हैं। तो वो विवक्षा से अंगार कहलाता है। यहाँ कह रहे हैं कि वो अंदर कोयले प्रज्वलित हैं लेकिन उसका आंतर औजसन, उन अंगारों का जो अंतरंग ओजस है, जो प्रकाश है, जो निर्मलता है उसकी, वो राख से ढकी हुई है। सीधा सा अर्थ ये हुआ कि चांडाल के शरीर में सम्यक दृष्टि आत्मा छिपी हुई है, तो वो आराध्य है, ऐसा आचार्य कहते हैं। देवा वित्तस्य नमन्ति जस्य धम्मे सयामणि इत्यभिधानात्। देव भी उसको नमस्कार करते हैं जिसका धर्म में सदैव मन लगा रहता है, ऐसा कथन है। मातंग देहजम चांडालमपि सम्यक दर्शन संपन्नम अतएव भस्म गूढ़ांगारांतरौजसम भस्मना गूढ़ प्रच्छादितः स चासावांगारश्च तस्य अंतरम मध्ये तत्रैव ओजः प्रकाशो निर्मलता यस्य। तो ये है कि सम्यक दृष्टि को आप सर्वथा अमान्य नहीं कर सकते, भले संयम हो ना हो, लेकिन सम्यक दृष्टि मंगल रूप भी है। और फिर यहाँ पर तो आचार्य कह रहे हैं कि चांडाल भी अगर सम्यक दृष्टि है तो वो आराध्य है।